हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं KVS TGT की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है सोशल साइंस और उसमें मेरा कॉम्बिनेशन बनता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। आज मेरे दिन की शुरुआत ठीक ठाक से 4:30 बजे हो गई थी। 4 बजे ही हो गई थी, बट उन्नति को फिर दूध बना के दिया, उठने में थोड़ा सा टाइम हो गया और फिर उसके बाद अपना स्टडी करने बैठी थी। 3-4 दिन से अपना ब्लॉग जो है नहीं दे पा रही थी, थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। पर आज सोचा कि बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अपनी स्टडी कैसी चल रही है। देखिए, एक ना ब्लॉग बनाने का एक चीज़ ये होता है कि ना हम आप लोगों से अपनी चीज़ों को शेयर करने के बहाने ही अपनी स्टडी कर लेते हैं, चाहे 2 घंटे करें चाहे 3 घंटे करें, किसी न किसी बहाने से तो हम अपनी चीज़ को कंटिन्यू कर ही रहे हैं ना, उससे जुड़े हुए तो हैं। अब ये चीज़ अच्छी ही है, ब्लॉग बना रहे हैं, अच्छा है कि इसी बहाने पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी को शेयर ना करें, अपनी लाइफ को डेली शेयर ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना पर डे ऐसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो स्टडी की गई थी वो थी स्पेडोलॉजी की। इसमें मेरा NCF 2020 जो रह गया था, लास्ट मैंने जो क्लास ली थी वहीं पे छूट गया था। उसके बाद मैंने वहीं से कंटिन्यू की थी। इसके बाद जो NVS जो एन ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को सर ने क्लियर किया। जैसे कि NCF 2000 में सिफारिश की गई थी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3rd से 5th में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग भागों के बजाय संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाना चाहिए। NCF 2005 के बारे में जो सब्जेक्ट हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्या उसकी क्यों उसे डाला गया है, ये सारी चीज़ें सर ने करवाई थी। तो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आधे घंटे में एक क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने क्लास 31 ली थी, जिसमें टॉपिक था नेता या लीडर जिसे कहते हैं। तो इसमें जो एक लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब चीज़ें सर ने करवाई थी। जैसे आत्मविश्वास है, मेंटर होना चाहिए एक, और सेल्फ अवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, अवलोकन, लचीलापन, कोच, टीम बढ़ावा, लोकतांत्रिक, आरंभकर्ता, प्रेरक, बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी। पर सर ने ना खाली मेन हेडिंग लिखवा रखी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था इसके अंदर हम और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए देखा। तो लगभग 1 घंटा मैंने ये स्टडी की थी। इसके बाद मैंने देखा, मैंने बहुत दिनों बाद कम से कम बीच में मैं हिस्ट्री को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी, पढ़ रही थी अपना बुक से, बट जो क्लासेस चल रही थी वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने वो क्लासेस भी कंप्लीट करने की सोची थी। कम से कम मेरी 8 क्लासेस हो गई हैं अब ड्यू, जो मुझे करनी है कम से कम। तो आज जो टॉपिक था ना वो था भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। तो जिसमें सर ने बताया था कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, जैसे ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति थी, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, इस तरीके के ये सारे टॉपिक्स थे। तो इसको क्लास को करने में भी मुझे लगभग जो है 1.5 घंटा लग गया। तो लगभग 2.5 घंटे की स्टडी आज हम कंप्लीट कर पाए थे। इसके बाद सुबह सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई अपने फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जो डेली अपना वर्क होता है वो करने लग गए थे। आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। ये तो आज जो पढ़ाई वगैरह की थी, फिर उसके बीच में जो काम किया है वो सब तो चलता रहेगा, पर आप लोगों से एक बात ये शेयर करनी थी कि हम लोग ना लोगों को देखकर अपनी लाइफ को कितना क्रिटिकल बना लेते हैं ना। जैसे हम किसी से कितनी होड़ करने लगते हैं यार। ये जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई अपना बच्चा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो हम लोग भी उससे कंपटीशन करने के लिए अपने बच्चे को, चाहे हमारी उतनी अच्छी सैलरी हो या ना हो, हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, हम भी चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ाएं। अरे भैया, पहले अपना देख लेना चाहिए कि आप उस लायक हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी की होड़ करनी है, मैं तो ये कहती हूँ, तो अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना इतनी बुरी कंडीशन में भी रह रहे हैं,
पर अपने आप को इतना मोटिवेट रखते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। जैसे हम लोग हैं हाउसवाइफ, मतलब जैसे इतना वर्कलोड है, बच्चा है, घर की ज़िम्मेदारी है, फिर भी बहुत हार मान जाते हैं, ठीक है। पर फिर भी हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे यूट्यूब पे ही मैं एक कहानी पढ़ी थी, एक सर थे, उन्होंने मतलब अब जॉब करते थे 10 घंटे और उसके बाद जो है अपनी स्टडी की थी, और वो बिहार के एक एसडीएम भी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोग भी शेयर मतलब यूट्यूब पे देखना डाल के, अगर उनके बारे में स्टोरी मिल जाए। तो ऐसे लोगों से हम होड़ क्यों नहीं करते हैं, हम ऐसे लोगों से अपनी लाइफ को क्यों होड़ करके और क्रिटिकल बना लेते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता ऐसे फालतू के कि यार ये अच्छा कपड़ा पहन रहा है, इसके पास ये है, ये यहाँ जा रहा है घूमने, वो वहाँ जा रहा है, ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, ये यहाँ 5 स्टार होटल में खा रहा है। इन सब बेतुकों की बातों में होड़ करने से हमें क्या मिलेगा यार लाइफ में, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अगर आपको होड़ करनी है तो अच्छी जगहों पे कीजिए कि अगर यार वो 4 घंटे पढ़ता है, इतना बिजी शेड्यूल के बाद हम 5 घंटे पढ़ेंगे, यार वो 10 घंटे पढ़ता है इतना टाइम निकाल के, तो हम भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी लाइफ में इस तरीके से लोगों को देखिए। बीच में मैंने आप लोगों के साथ अपनी ड्राइंग भी शेयर की थी। ये ड्राइंग थोड़ा सा मुझे कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना है, इस वजह से थोड़ा सा बनानी पड़ रही थी, इसीलिए आजकल थोड़ा सा टाइम इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़